अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सोलर पाकिस्तान। फवाद कमेंट्स पे ही बात करते हैं। नाइस इन्फॉर्मेशन, जज़ाकल्लाह खैर फॉर द पब्लिक एजुकेशन। तमाम गाड़ी के ऊपर सोलर पैनल होने चाहिए। अच्छा, ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो लोग काफ़ी इसको डिस्कस करते हैं कि यार अगर इलेक्ट्रिक की गाड़ी बनानी है तो फिर भाई इसके ऊपर सोलर पैनल होने चाहिए, फिर बोनट के ऊपर भी पैनल होने चाहिए, इसके ऊपर भी होने चाहिए। तो अभी क्या वजह है कि सोलर पैनल से गाड़ी चल सकती है या नहीं चल सकती, और क्या वजह है अगर नहीं चल सकती तो? पर स्क्वायर फुटेज की जो एफिशिएंसी करंटली सोलर पैनल्स की है बहुत कम है। तो गाड़ी में अगर आप नॉर्मल गाड़ी को देख लें तो 67 यूनिट्स, अगर एक गाड़ी को इलेक्ट्रिक गाड़ी को चाहिए 500 किलोमीटर चलने के लिए, तो 67 यूनिट्स अब चार्ज करने के लिए उस गाड़ी पे जो कवर्ड उसका एरिया है वो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 से 2.5 पैनल की कवरेज दे सकते हैं। 2 से 2.5 पैनल का मतलब है कि 500 वाट का अगर एक पैनल है, या बहुत हाई कर लें 600 वाट का एक पैनल है, तो आप 1200-1300 वाट के पे सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। 1300 वाट के सोलर पैनल 6 घंटे भी सनलाइट में रखेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 यूनिट उसमें प्रोड्यूस कर देंगे। गाड़ी को जो एनर्जी चाहिए थी वो 70 यूनिट्स की एनर्जी चाहिए थी, आपने 7 से 8 यूनिट प्रोड्यूस करें तो वो सफिशेंटली चार्ज नहीं कर पाते और वो गाड़ी में इतनी एनर्जी स्टोर ही नहीं हो पाती कि वो अपनी बैटरीज को सेल्फ चार्ज कर ले। दूसरा, अब ये जो हमने 6 घंटे की कैलकुलेशन निकाली है, ये तो उन एरियाज़ के लिए है कि जहाँ पे सफिशेंट सनलाइट पड़ती है। यूके की बात कर लें या फिर इस तरह के वो रीजन्स जहाँ पे सनलाइट इतनी अबंडेंट नहीं है जितनी हमारे यहाँ है, तो वहाँ तो बिल्कुल ही दिन का आधा यूनिट या 1 यूनिट वो चार्ज करेगी गाड़ी। दूसरा इशू ये है कि सोलर पैनल्स को फिर आप जब लगाएंगे तो गाड़ी का जो डिज़ाइन है, जो गाड़ी के कॉन्सेप्ट है कि वो ट्रम्पल जोन बनानी है, मेटालिक बॉडी है, भी वो सारे एस्पेक्ट को भी आपको वो सारे एस्पेक्ट में भी चेंजेस लाने पड़ते हैं और फिर वो गाड़ी का डिज़ाइन हटके वो एक ऑल टुगेदर न्यू थिंग बन जाता है। तो जैसे एफिशिएंसी में इंक्रीज़ आएगा, सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी 80% या 100% पे चली जाएगी, तो फिर आप देखें अभी 25% पे खड़ा है सोलर पैनल, अगर आप 100% पे चले, लेट्स से 75% पे चले जाएंगे तो 3 गुना बढ़ जाएगी आपकी एनर्जी प्रोडक्शन उतने ही कवर्ड एरिया में। तो अगर आपकी गाड़ी से 7 यूनिट बनाए जा सकते हैं तो फिर आप 21 यूनिट बना पाएंगे। अगेन 70 यूनिट वाली गाड़ी को आप फिर भी नहीं चार्ज कर पाएंगे, बट स्टिल छोटी गाड़ी को आप टाइम अगर 100% एफिशिएंसी हम लोग अचीव कर लें सोलर पैनल्स की, तो फिर हम हो सकता है कि और बैटरी से भी हम और एक्स्ट्रा जूस निकाल पाएँ कि हम छोटी बैटरी से ज़्यादा किलोमीटर निकाल सकें, तो फिर हो सकता है कि ये जो बीच का डिफरेंस है वो कम हो जाए। बिल्कुल, और उसको गैप करने के लिए और टेक्नोलॉजीज रीजनरेटिव देखें और वो और सारी चीज़ें भी मिलानी पड़ेंगी ताकि बैटरीज चार्ज हो सकें, क्योंकि गाड़ी जो है वो बहुत एक कॉम्पैक्ट मोबिलिटी व्हीकल, ट्रांसपोर्ट व्हीकल है जिसका आप मकसद ही फौत कर देंगे अगर इसको बहुत बड़ा ट्रेलर बना बैठे। अच्छा, मदर साहब कहते हैं उम्रा मुबारक गाइस, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अबू फजल साहब कहते हैं शुक्रिया जवानों, बहुत अच्छी मालूमात दी आप लोगों ने, बहुत शुक्रिया भाई। रोज़ रात को पैनल पर पानी मार लेता हूँ। ठीक है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। और अगर आप लाइट्स भी लगा सकते हैं अपने साइड पे तो यार आपको थोड़ा बहुत दिख भी जाएगा कि पैनल कहाँ से गंदे हैं, और आप रात में कर लेंगे। रात में मोस्टली चल नहीं रहे होते। फिर भी सिस्टम को कंप्लीट शट डाउन करके करें, सेफ्टी मेजर्स को इंश्योर करके करें। पानी मारने से फ़ायदा होता है, मिट्टी उतर जाती है, जो हर रोज़ की मिट्टी एक्यूमुलेट करती है वो उतर जाती है, लेकिन फिर भी जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंधेरे में काम करना थोड़ा मुश्किल है। दूसरा ये है कि उसमें एक ग्राइम की लेयर होती है जिसको अगर आप महीने बाद देखेंगे उसको स्क्रब तो करना ही पड़ता है आपको, क्योंकि पाकिस्तान में मिट्टी थोड़ी ज़्यादा है जो हवा में उड़ रही है। मिट्टी तो हर जगह ही होती है, बट पाकिस्तान में हवा में उड़ने वाली मिट्टी। अच्छा, उमर आरिफ साहब कह रहे हैं वी नीड 60 किलोवाट इंडस्ट्रियल सेटअप। सर, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर कॉल कर, उस पर मैसेज करते हैं, उसको देख लेंगे इंशाल्लाह। स्ट्रक्चर को ऐसे ही टच करने से भी करंट लगता है, अगर सही से अर्थिंग ना हुई हो तो फिर ही करंट लगेगा, वरना तो मेरा ख्याल है कि इतने चांसेस नहीं होते। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि आपके थ्रू जो पाथवे बन रहा है वो तो ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला पाथवे है, उसमें तो रेजिस्टेंस ही बहुत, आप टच करते हैं और फिर आपके नीचे चप्पल होती है या शूज़ होते हैं, उसके नीचे आपकी जो आरसीसी स्ट्रक्चर है, सीमेंट है, एक वो स्ट्रक्चर है, एक वो पाथवे है। दूसरी तरफ अगर आपने स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली अर्थ किया हुआ है तो वो तो डायरेक्टली कंडक्ट करके अर्थ में चले जाता है, जिसकी रेजिस्टेंस भी सेफ्टी पैरामीटर्स को इंश्योर वो फॉलो करती है। तो अगर स्ट्रक्चर अर्थ होगा तो आपके थ्रू कभी भी करंट डिस्चार्ज नहीं होगा। अगर स्ट्रक्चर अर्थ ही नहीं हुआ हुआ प्रॉपर्ली, या जो उसको अर्थिंग करी थी वो ख़त्म हो गई है, आपने 2-3 साल पहले करवाई थी और जो अर्थिंग थी वो भी प्रॉपर नहीं करी हुई, तो फिर ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर को जब भी हाथ लगाएंगे तभी आपको करंट लगेगा, और उसका कोई हल नहीं है। उसका एक ही हल है कि आप स्ट्रक्चर को अर्थ करवाएं, कोई और उसमें तरीका नहीं है कि जिससे आप वो बच सकें। अच्छा, एक और बिलाल मलिक साहब हैं, वो कहते हैं आई डिसएग्री, नेट मीटरिंग इज मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन, इट्स द गवर्नमेंट पॉलिसी दैट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्या कहेंगे इस पे तो हम बहुत वीडियोस बना चुके हैं और दोबारा थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस। ये बात ठीक है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज तो चेंज हो रही हैं और नेट मीटरिंग ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है, अगर मैं अपना सोचूं
देखिए मैं हूँ सेलर और बस मैंने बेचनी है अपनी बिजली और मैंने अपना बिल जीरो करना है, सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है, सबसे सस्ता है और सबसे बेस्ट सोल्यूशन भी यही है, और वहाँ पे चैप्टर आपने क्लोज कर दिया। लेकिन अगर आप इसको एज ए होलिस्टिक अप्रोच से नहीं देखते और आप इसको बस वही वाली बात है आंखें बंद करके बोलते हैं कि मेरे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल क्या है और मुझे सबसे सस्ता क्या पड़ता है और सबसे जल्दी ROI कौन सा सिस्टम दे रहा है, तो वो ऑन-ग्रिड है। बट अगर आप इसको ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो ग्लोबल एक जर्नी रहा है ऑन-ग्रिड सोलर सिस्टम का, एक वो मसला है। दूसरा मसला ये है कि पाकिस्तान के ग्रिड के मसाइल क्या है, क्योंकि आप तो पाकिस्तानी इलेक्ट्रिसिटी यूजर है, आप अमेरिका में तो नहीं बैठे हुए, आप ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं बैठे हुए, तो आपको वो भी देखना है कि पाकिस्तानी यूजर के तौर पे आप पे क्या क्या मसाइल आते हैं और आपको उसको कैसे सॉल्व करना है। लेकिन अगर आप एक बिल्कुल वैक्यूम में बैठते हैं और बोलते हैं कि मेरे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल क्या है, तो ऑन-ग्रिड सिस्टम थ्योरेटिकली है, पाकिस्तानी ग्रिड में भी नहीं वो डिलीवर कर बैठे हैं, तो फिर आप ग्रिड के साथ कनेक्ट क्यों हो रहे हैं? आप वैक्यूम में बैठ जाए ना, आप कनेक्ट ग्रिड के साथ हो कि आप कह रहे हैं कि मेरे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल ये है, तो जिसको आप सेल कर रहे हैं उसको भी तो देख लेना कि वो बेचारा क्या कर पा रहा है। ओनली फॉर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आप वैक्यूम में बैठे हैं, लेकिन जब एक्चुअल सोलर सिस्टम लगाएंगे तो पाकिस्तानी ग्रिड के साथ ही जोड़ के लगाएंगे, तो फिर आप वो आपका कॉन्सेप्ट नहीं चल पाता और फिर वो मसाइल फेस करता है। नंबर 1 इशू, पाकिस्तानी ग्रिड में लोड शेडिंग बहुत है, ऑन-ग्रिड सिस्टम जब भी लोड शेडिंग होती है बंद हो जाता है। नंबर 2, पाकिस्तानी ग्रिड में जो रेट की डिसीजन है वो वेरिएबल है। आपने पिछले 6-8 सालों में देखा होगा एक पूरा तूफान खड़ा हो जाता है कि जी नेट मीटरिंग के रेट्स ये हो रहे हैं, नेट मीटरिंग के रेट्स वो हो रहे हैं, होता कुछ भी नहीं है, बट सारा का सारा आगे पीछे करके बैठ जाते हैं, ऐसे जैसे नेट मीटरिंग वालों ने ग्रिड को बिठा दिया हो या उन्होंने बहुत बड़ा कोई जुल्म किया हो पाकिस्तानी ग्रिड के ऊपर अपने यहाँ सोलर सिस्टम लगवा के। तो बैठ के बात इसी पे होती है कि नेट मीटरिंग के रेट बड़े गलत हैं और ये और वो है, इस पे बात नहीं होती कि बिजली हमसे बनती नहीं है, बिजली हमसे प्रोवाइड नहीं होती, ट्रांसमिशन में हमसे लॉसेज होते हैं, बिजली चोरी हो जाती है, रिकवरी हमसे पूरी नहीं होती, फ्री में हम कितनों को बिजली दे देते हैं, लोड शेडिंग का जो स्केड्यूल हम निकालते हैं खुद ही निकालते हैं, उस स्केड्यूल को फॉलो नहीं करते। यूनिट का रेट 15 रुपये होता था, 100 रुपये पे चला गया है, बिजनेसेस की वायबिलिटी खत्म हो गई, इन बातों पे कोई डिस्कशन नहीं होती। डिस्कशन इस पे होती है कि नेट मीटरिंग को रखें या ना रखें, बंद करें या चलाएं। तो ऐसी ग्रिड के साथ आप जुड़ के बोलते हैं कि मैंने भी इसी को बेच के बोलना है और सोचना ये है कि ये बड़ा रिलायबली मुझे पैसे देते रहेंगे और मेरा बेनिफिट जो है वो इंश्योर करते रहेंगे, तो ये इनमें कैपेसिटी नहीं है। ये अपनी बिजली बना ही लेते तो बड़ी बात थी, इन्होंने आपको अपने से ज्यादा पहले इन्होंने बना लिया और अब हमें भी ये नेट मीटरिंग के तौर पे पैसे देने, वो पैसे के हमसे भी खरीदने लगे हुए हैं, तो ऐसे में कब तक चलेगी ये कहानी, ज्यादा देर चलने वाली दिख नहीं रही। तो लोड शेडिंग का जो मसला है, आप उसमें ऑन-ग्रिड सिस्टम अपना बंद करके बैठ जाएं और आप 2 घंटे दिन में जो भी सनलाइट आवर्स हैं उसमें भी 4 घंटे खराब का सिस्टम बंद। बहुत सारे लोग साथ यही हो रहा है कि दिन में कहते हैं हमारे पास सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक लाइट नहीं होती और लगा हुआ ऑन-ग्रिड सिस्टम है, तो फिर उसमें ड्रॉबैक ही ड्रॉबैक है। जब सिस्टम आप लगवा रहे हो तब लोड शेडिंग ना होती हो, सिस्टम लगवाने के बाद लोड शेडिंग शुरू हो जाए, क्या करेंगे आप? किसको जाके पूछेंगे? किसी को भी नहीं पूछ सकते आप। तो अगेन कॉस्ट बढ़ती है, ROI देर से आती है हाइब्रिड सिस्टम की, बट जो इंडिपेंडेंस होता है, जो फ्रीडम होता है और जो पीस ऑफ माइंड होता है वो ऑफ कोर्स कंपैरेटिव नहीं है, वो जिसने लगवाया है उसी को होता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपका सिस्टम ऑन-ग्रिड है या हाइब्रिड है और क्या आपको बेनिफिट्स दे रहा है क्या नहीं दे रहा। दूसरा कोई और कमेंट्स है, कोई और क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट्स में भेज सकते हैं। थैंक यू।